हेलो गाइस। मेरा नाम वरुण पहुजा। मैं आपके लिए पाइथन के ट्यूटोरियल्स लेके आया हूँ। अगर आप पाइथन को 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एंड अगर आप पाइथन बिगिनर हो और आप पाइथन सीखना चाहते हो कोडिंग में, तो आपके लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत यूजफुल होने वाला है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि ग्यूडो वैन रोसम ने 1885 टू 1919 के बीच में डेवलप की थी। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उनको एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो वर्क कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने काम करना था सी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज में। उसमें उनको इंटरेक्टिव नहीं लग रहा था, जिसमें उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी दोनों को कंबाइन करके कोड करने में। तो उनका एक आइडिया आया, क्यों ना इन दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज बनाई जाए जो कि हमारे को यूजफुल भी हो और हमारे लिए काम इजी भी हो। तभी उन्होंने कुछ टाइम लग के उस पे काम किया और एक नई चीज जनरेट डेवलप की जिसका नाम उन्होंने पाइथन दिया। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे मतलब है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले समझते हैं हम कितने टाइप की होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, एक मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और लो लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो खाली कंप्यूटर को समझ आती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जो सबसे पहला कंप्यूटर और कैलकुलेटर डेवलप हुआ था वो इसी फॉर्म में हुआ था, 0 एंड 1 की फॉर्म में, जिस पे ऑपरेट होता था। एंड असेंबली लैंग्वेज होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। हम अपने यूजर डिफाइंड वर्ड्स कम डिफाइन कर सकते हैं और हमें वो स्पेशल सिंटैक्स और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमारे मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जैसे हम जनरली मैथ में सॉल्व करते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, जो अभी हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सब आगे भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे जितना हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से यहाँ से मतलब होता है कि ये आपका जो कोड है, जो भी आप कोड करोगे उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके उसका एग्जीक्यूशन करती जाएगी। और जिस लाइन पे आपका एरर आ गया उससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा और वहीं पे आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा। ये एरर क्या होता है और ये इंटरप्रेशन का हम आगे मतलब अच्छे से समझेंगे। पाइथन एक इंटरेक्टिव और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इंटरेक्टिव से यहाँ पे मतलब है कि उसकी जो हमारी कोडिंग होती है, कोडिंग हमारे यहाँ पे इसके लिए जो हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस होती थी उससे बहुत एडवांस फीचर्स हैं इसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ये हमारे को ऑब्जेक्ट के थ्रू रियल लाइफ एंटिटीज को हमें कोड में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो किसी बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर का बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स हम पाइथन कोडिंग में आराम से इजीली स्टोर कर सकते हैं। और इसका मतलब हम तब समझेंगे जब हम कोडिंग पार्ट करेंगे। आगे जल्द ही कोडिंग पार्ट स्टार्ट होगा। ये थोड़ी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाएगी पाइथन से, जो कि आपको आगे बहुत यूजफुल होगा। Characteristics of Python. It supports functional and structural programming methods as well as OOPS concepts. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती थी। इसके अंदर हम क्या करते थे, टॉप टू डाउन प्रोग्रामिंग का फ्लो एग्जीक्यूशन होता था। बट जब से OOPS कॉन्सेप्ट हमारे पास है तब से हमारा बॉटम अप एज वेल एज टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम आगे समझेंगे कि ये OOPS का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप एंड सपोर्ट्स डायनेमिक टाइप चेकिंग। हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप्स का मतलब है कि अगर हम एक x नाम के वेरिएबल के अंदर अगर हम 5 स्टोर कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद या फिर 2-3 लाइन कोड के बाद अगर हमने x की वैल्यू को अपडेट किया किससे, किसी स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल से, सपोज मैंने इसके अंदर a राइट कर दिया, तो भी हमारे को ये
एक्सेप्ट करेगा ए टाइप का। पहले x की वैल्यू 5 थी, अब x की वैल्यू अब a हो चुकी है नई। सो इसका मतलब है कि हम कभी भी कोई सी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं पाइथन में। पर जैसा कि हमने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में समझा, सी++, जावा, उन सब में अगर हमने कोई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का नंबर का डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर हम इंटीजर नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन एक हमारा कोडिंग उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी मेमोरी यूसेज कितनी हो रही है कोड में। अगर मेमोरी यूसेज जैसे सी में क्या होता था, हम जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे या फिर डिफाइन करते थे तो उसको मेमोरी एलोकेट होती थी, और मेमोरी एलोकेट होने के साथ साथ वो हमारी वैसे ही एज इट इज रह जाती थी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद भी वो मेमोरी को यूज करता था। बट पाइथन में क्या हुआ, और जावा में भी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का एक पॉइंट रहता है, जिससे क्या है आपके एग्जीक्यूशन के बाद ये अपने आप उस मेमोरी को फ्री कर देता है। पाइथन हमारे लिए एनालिसिस और विजुअलाइजेशन में भी यूज होती है। एनालिसिस का मतलब है कि डेटा को एनालाइज करके उसका कुछ रिजल्ट निकालना। जैसा कि हम कभी देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डिटेल था, उसके अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने फेल हुए, ऐसे एनालिसिस करने में पाइथन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और अगर हमें किसी डेटा टेबुलर फॉर्म की जगह अगर हमें उसे ग्राफ और चार्ट के थ्रू देखना है तो उसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, और ये हमारे लिए पाइथन में करना बहुत इजी होता है। और ये दोनों चीज़ें जनरली यूज होती है हमारे लिए डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स में। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू लर्न पाइथन। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि पाइथन या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को हम पढ़े कैसे या सीखे कैसे। मैं आपको इसके कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फॉलो द ट्यूटोरियल। जो भी ट्यूटोरियल्स में कराया जा रहा है उसको अच्छे से समझे और उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कोड बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख ली और समझ आ गया। जो कोड उसमें समझाया जा रहा है उसको खुद से बना के देखें। रीराइट द कोड्स आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द ट्यूटोरियल। अगर आपने देख के वीडियो को साथ साथ कोड बनाया है तो उसके बाद बिना देखे भी कोशिश कीजिए कि उस कोड को दोबारा लिखिए समझ के। एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट मोर एंड मोर। जितना हो सके जो भी आपने टॉपिक इस ट्यूटोरियल में पढ़ा है उसको गूगल कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको सर्च करके उसके बारे में और पढ़िए और जानिए। ट्राई डिफरेंट मेथड्स। अब कोड को करने का जरूरी नहीं है जो कॉन्सेप्ट में तरीका हो वही ही तरीका अप्लाई किया जाए। आप एक ही चीज को करने के पाइथन में बहुत सारे तरीकों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितने ज्यादा कोशिश होंगे तरीकों को मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप मुझे बताइएगा और आप लर्न कीजिएगा। अगर आपको ट्यूटोरियल्स देखने के बाद कोई डाउट आए तो आप बेफिक्र होके डाउट पूछ सकते हैं। कोड सेक्शन में कोई भी अपना डाउट मेंशन कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यू विल गेट। आप इस ट्यूटोरियल को देख के क्या सीखेंगे और क्या आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप पाइथन के। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। आपको पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डीप नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन। डीप नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स का यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खाली उसकी जानकारी ही नहीं, उसके तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या किस तरीके से हम उसको आगे यूजफुल बना सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूज के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दोनों तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको हर टॉपिक वाइज वीडियो में बताता जाऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए एंड किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पाइथन ट्यूटोरियल्स के बाद देखने के बाद आप अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे और आप गुड स्कोर करेंगे। आप इस पाइथन ट्यूटोरियल की पूरी सीरीज देखने के बाद एडवांस कोर्सेज जो होते हैं पाइथन की, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बात की, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के एडवांस कोर्सेज हैं, आप वो भी सीख पाएंगे। इसके लिए मैं भी आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे पढ़िए और कैसे सीखिए ताकि आप उनको सीखने में आपको आसानी हो। हम पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे टॉपिक्स को
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे एंड मैं आपको प्रोग्राम रन करके आउटपुट के साथ, इनपुट्स के साथ, डिफरेंट केसेस के साथ और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ सब कुछ टॉपिक वाइज समझाऊंगा एंड बताऊंगा. Stay tuned for more videos. Thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.